सांसद, मैं पत्रकार हूँ, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर मेरे सामने आती है तो मैं टेबल में या ड्रॉवर में या पॉकेट में रख कर नहीं रहूँगा। जो करना है कर लीजिए। ऐसे बहुत से एक्शन हमारे खिलाफ हो गए, लेकिन जनता के साथ हूँ मैं, महाराष्ट्र के साथ हूँ मैं, हम लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से उनके ऊपर आयकर विभाग का जो नोटिस आया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे ही पास नहीं बल्कि श्रीकांत जो उनके बेटे हैं, शिंदे के बेटे, उनके पास भी इस तरह का नोटिस आया है और ये बताने का प्रयास किया गया कि हमें कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। उसके ही अगले दिन एक और कह सकते हैं वीडियो सामने आ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी। बात थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाइए और आप पर लगे हुए सारे आरोप हट जाएंगे। यानी कि जो बीजेपी के साथ जुड़ गया, जो बीजेपी में शामिल हो गया, वो दूध का धुला हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में ये बात कहीं भी जायज नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। महायुति गठबंधन में बेशक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद ना मिला हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद से एकनाथ शिंदे ने संतुष्टि की। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को हटाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी क्या अब उनके ही विधायकों पर, अब उनके ही परिवार पर नई मुश्किलें खड़ी कर रही है। दरअसल जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक हैं, मौजूदा मंत्री हैं संजय सिरसाट, उन पर आयकर विभाग का नोटिस आया है। नोटिस आने के साथ साथ उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक कमरे में वो बैठे हुए हैं और साथ ही साथ एक बैग रखा है और बैग में नोटों की गड्डी है और सवाल खड़े हुए कि एकनाथ शिंदे के इन मंत्रियों के पास इतना पैसा कहां से आया। ये जो मंत्री हैं, क्या वाकई जो आयकर विभाग का नोटिस आया है इसके बाद ये जो वीडियो जारी किया गया है, तो क्या ये सच बताने के लिए है या फिर इसके जरिए बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है। इसी बड़े सवाल का जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, संजय सिरसाट ने अब से 1-2 दिन पहले बयान दिया कि उनके खिलाफ आयकर विभाग का नोटिस जारी हुआ है। बयान में उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के खिलाफ भी आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है, लेकिन वो अपने बयान से पलट जाते हैं। लेकिन उसके फौरन बाद एक वीडियो भी जारी होता है। तो क्या एकनाथ शिंदे को फंसाने की या उनकी पूरी पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है? देखिए नाजमीन, संजय सिरसाट जो हैं वो फडणवीस सरकार में मंत्री भी हैं, शिंदे गुट के मजबूत नेता भी हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर आयकर विभाग का जो नोटिस आया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे ही पास नहीं बल्कि श्रीकांत जो उनके बेटे हैं, शिंदे के बेटे, उनके पास भी इस तरह का नोटिस आया है और ये बताने का प्रयास किया गया कि हमें कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। उसके ही अगले दिन एक और कह सकते हैं वीडियो सामने आ जाता है जिसको संजय राउत पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में जिस कमरे में संजय सिरसाट बैठे हुए हैं, वहां पर बाकायदा एक नोटों से भरा हुआ बैग नजर आता है, जो ये बताता है कि क्या कोई प्लानिंग के जरिए सब कुछ किया जा रहा है, क्या कोई पीछे की किसी की मंशा ऐसी है जो कहीं ना कहीं शिंदे गुट को बदनाम करना चाहता हो। और अब क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वहां पर अगर हम देखें तो लगातार बदलाव के दौर से गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है। जो दोनों भाई 20 साल से कभी एक मंच पे नहीं आए, वो एक साथ मिलकर गले मिलते हुए नजर आते हैं। मराठी भाषा के सहारे अपनी राजनीति को दोबारा कह सकते ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन शिंदे गुट के ऊपर जिस तरह से निशाना अब साधा जा रहा है या उनके ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये सोची समझी कोई साजिश है, कोई रणनीति है, या वाकई में यहाँ शिंदे गुट जो है वो परेशान है? और परेशान है तो क्या यहाँ बीजेपी से अपना दामन छुड़ाकर एक बार फिर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे करीब जा सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, जब तक ये तीनों दल एक नहीं होंगे, महाराष्ट्र में इनका दबदबा कायम नहीं रहेगा। अगर अलग होकर ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे
रहेंगे तो यहाँ बीजेपी या कांग्रेस अपने आप को हमेशा मजबूत करती रहेगी। जबकि अगर इन तीनों ही कह सकते लोगों को देखें तो अगर एक साथ रहते, एक साथ अगर आगे चलते तो यहाँ दबदबा उनका कायम रहता। लेकिन जिस तरह से अलग अलग गुटों में बढ़ते हुए दिखाई पड़े, अब शायद ऐसा लगता है शिंदे गुट को भी कि अगर यहाँ पर एक साथ रहेंगे तो शायद ज्यादा मजबूत रहेंगे। इसीलिए अब जिस तरह से शिंदे गुट के ये नेता हैं, सरकार में मंत्री भी हैं संजय सिरसाट, उनके लेकर जिस तरह की खबर सामने आ रही है कि भाई जिस होटल में वो बैठे हुए हैं वहाँ नोटों का एक बैग रखा हुआ है, वो बैग किसी ने कह सकते हैं कि इस कोशिश में रखा है कि उनका वीडियो बनाकर उनको बदनाम किया जाए, या वाकई में ये पैसा रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आदित्य ठाकरे ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 50 खोके सब कुछ ओके, यानी कि जो जिस तरह से पहले इन्होंने शिवसेना को तोड़कर अलग गुट बनाया तो उस समय पैसे का खेल चलता हुआ नजर आया था, और ये बात बारंबार संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई। तो क्या यहीं पे एक बार फिर वही चीज दोहराती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्या यहाँ कोई बड़ी रणनीति है जिसके जरिए शिंदे गुट के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगाकर उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, क्या एकनाथ शिंदे के विधायकों का सहारा लिया जा रहा है? क्या उन्हें बदनाम करके एकनाथ शिंदे को कमजोर किया जा रहा है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनाव को लेकर ये ऐलान कर दिया है कि बेशक मुख्यमंत्री कुर्सी ना मिली हो, लेकिन ये चुनाव तो मैं अकेला लड़कर जीत के दिखाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। हम देखना होगा कि क्या इसके पीछे की मंशा यही है या इसकी वजह और कोई और भी निकलकर सामने आ सकती है। क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। अगर आएंगे तो आपको बिना चौकसी आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको बेल भी नहीं मिलेगा। एक बहुत ही निर्घृण अमानुष कानून महाराष्ट्र में लाया, जहां से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान निर्माता महाराष्ट्र से आते हैं। फुले आम्बेडकर का नाम हम लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं। उसी महाराष्ट्र में एक इस प्रकार का घटिया कानून फडणवीस सरकार बनाकर हमारे ऊपर थोप रही है। तो आपने कल एक सवाल पूछा, वीडियो देखा, तो आपने कार्रवाई करने की मांग हो या किसी की तरफ? देखिए, मैंने एक वीडियो जरूर रिलीज किया है जिसमें एक मंत्री पैसों की जो गड्डिया है उसके बैग में आसपास वो दिख रहा है। मेरे सामने एक एविडेंस आया है और मैंने उसको आपके माध्यम से रिलीज कर दिया। अब कोई उसके लिए मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है तो करने दीजिए। मैं विपक्ष का नेता हूं, ये मेरा काम है। मैं सांसद हूं, मैं पत्रकार हूं। तो इस प्रकार की चीजें अगर मेरे सामने आती है तो मैं टेबल में या ड्रॉवर में या पॉकेट में रख कर नहीं घूमूंगा। जो करना है कर लीजिए। ऐसे बहुत से एक्शन हमारे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन जनता के साथ हूं मैं, महाराष्ट्र के साथ हूं मैं। हम लड़ते रहेंगे। चलिए, इलेक्शन की बात हो रही है, चंद्रशेखर इसका विरोध किया, कहा कि इलेक्शन कमीशन से काफी मजबूत हो जाएगा, जो गलत बात है, उसको मैं संशोधन करना चाहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन को इतना भी मजबूत करने की जरूरत नहीं है। चंद्रचूड़ जी आज है कल नहीं रहेंगे इस दुनिया में। मैं आपको बताता हूं, देश रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, संसद रहेगी। ये जो संस्थाएं हैं आज जो गुलाम बन गई है मोदी जी और शाह जी की, उनको इतना अधिकार देने की जरूरत नहीं है, इतना मैं कहूँ।